नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बायजूस एडटेक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भरोसा बायजूस पर किया जाता था, लेकिन इन दिनों ऐसा क्या हुआ कि वही बायजूस मुश्किलों में पड़ गई है। एडटेक कंपनी बायजू के लिए आज काफी अहम दिन है। बायजूस सबसे मूल्यवान स्टार्टअप में से एक है, लेकिन लंबे समय से कई वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहा है। अब एक लोन के लिए ये लगभग 3,300 करोड़ रुपए तिमाही ब्याज भुगतान करने की योजना बना रही है। इस मामले को जानने वाले लोगों के हवाले से रिपोर्ट में यह बात कही गई कि एडटेक फर्म 5 जून को भुगतान कर सकती है। आज 5 जून है। अगर आज बायजूस ने भुगतान नहीं किया तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। तय तारीख पर भुगतान न करने पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। जानकार ये बात कहते हैं कि कंपनी की हालात अभी भी बहुत सही नहीं है और भुगतान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। कैसे एक वक्त पर हीरो रही बायजूस आज जीरो बन चुकी है, चलिए विस्तार से समझाते हैं। बायजूस के लगभग 10,000 करोड़ के कर्ज को किसे स्टार्टअप को दिया गया? अब तक का सबसे बड़ा अनरेटेड लोन बताया गया है। स्टार्टअप के कर्जदाता अब कर्ज के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके समाधान के लिए बायजूस लोन के रीस्ट्रक्चर के लिए कर्जदाताओं से लंबे समय से बातचीत कर रही थी। ब्लूमबर्ग की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक लेनदारों ने बायजूस के साथ लंबे समय से चल रही बातचीत को खत्म कर दिया। बायजूस के वकील ने यह बात कही कि समय पर ब्याज का भुगतान करने से कंपनी के पास बड़ा पैसा आने का इंतजार करने का मौका होगा, जिससे लोन चुकाया जाएगा। फंड के अनुसार कंपनी कर्जों को चुकाने के लिए काम कर रही है और किसी चूक को लोन एग्रीमेंट के तकनीकी उल्लंघनों के रूप में ही देखा जाए। वकील ने मई में ये बात कही थी कि कंपनी को 2 हफ्तों में बड़ी पूंजी मिलेगी और इससे बायजूस कर्ज का भुगतान कर देगी। बायजूस ने फाइनेंशियल अकाउंट्स को दर्ज करने की 31 मार्च की डेडलाइन को पार कर दिया है और इसके चलते बेंगलुरु स्थित इसके ऑफिस में अप्रैल में ईडी ने छापेमारी कर दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए थे। ईडी ने तब ये बात कही थी कि बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार नहीं किए और कंपनी के खातों का ऑडिट भी नहीं कराया, जो कि जरूरी होता है। बायजूस पर वित्तीय लेन देन में हेरफेर करने के साथ ही कंपनी को दुबई और अमेरिका से चलाने का भी आरोप लगाया गया है। इस पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर करीब 9,754 करोड़ रुपए देश के बाहर भेजने का आरोप लगाया गया है। कर्ज को चुकाने में विफल रहने के चलते बायजूस पर अमेरिका में भी मुकदमा चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को कोरोना में मिली जबरदस्त सफलता के बाद आने वाली गिरावट से आर्थिक झटका लगा है। खैर, बायजूस आज भी रुपए चुकाता है या नहीं, इससे जुड़ी हर ताजा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।